नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेकर के आया हूँ दोस्तों। आज की वीडियो में मैंने लिए आपको कक्षा संचालन का जो दिशा निर्देश आया है उसके बारे में बताऊंगा, और कुछ विद्यालयों में जाति सूचक नाम है और उस जाति सूचक नाम को हटाना है उसके बारे में बताऊंगा आपको। मैं शिक्षा विभाग द्वारा जो जारी 2 लेटर है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ये लेटर शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा निकाला गया है, जिसका दिनांक 4 अक्टूबर 2024 का है, यानी रिसेंट का ही लेटर है। प्रेषक है पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं पंकज कुमार, उन्होंने लिखा है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है। क्या विषय है इसका? सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कक्षा के बेहतर संचालन के संबंध में दिशा निर्देश, यानी विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन बेहतर तरीके से कैसे किया जाए उसी के लिए ये दिशा निर्देश है इस लेटर में। आइए जानते हैं विस्तार से इस लेटर के बारे में। प्रसंग विद्यालय में शिक्षकों की भूमिका एवं दायित्वों के संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का पत्रांक 96 दिनांक 8/8/2024। विद्यालयों में जो शिक्षकों की भूमिका है, कक्षा में जो शिक्षकों की भूमिका है या बच्चों के लिए जो शिक्षकों की भूमिका है, उसका दिशा निर्देश पहले ही अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा दे दिया गया था, जिसका पत्रांक 96 है और दिनांक 8/8/2024 है। महाशय, आप अवगत हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सही बात है, आज के डेट में बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हो, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की गई है, शिक्षकों को विद्यालय में बड़ी संख्या में नियुक्ति भी की गई है एवं उन्हें राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है उनको निपुण बनाने के लिए। विद्यालयों के आधारभूत संरचना को भी विकसित किया जा रहा है। विद्यालय में जो आधारभूत संरचना है उसको भी विकसित किया जा रहा है। भवन बन रहे हैं, कक्षाएं बन रही हैं, 4 दीवारी का भी कार्य हो रहा है। सरकार द्वारा सभी प्रारंभिक कक्षाओं में नामांकित बच्चों को पाठ्य पुस्तक एवं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को हिंदी, गणित, अंग्रेजी, उर्दू की अभ्यास पुस्तिका भी उपलब्ध कराई गई है। विद्यालय के जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं ना, सबको किताब दिया गया है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, उर्दू। बच्चों को विभिन्न अवधारणाएं स्पष्ट हो सके, इसके लिए प्राथमिक कक्षाओं में FLN TLM किट उपलब्ध कराई गई है। बच्चे जो है नए नए तरीके से सीखें, नए नए अवधारणाओं को सीखें, इसलिए जो है प्राथमिक कक्षाओं में FLN और TLM किट भी दिया गया है। साथ ही बच्चों को स्कूल बैग, नोटबुक, पेंसिल, वाटर बोतल इत्यादि सामग्री दी गई है। बच्चों को जो है नोटबुक, पेंसिल, पानी का बोतल सब दिया गया है, बैग दिया गया है। विद्यालयों में पुस्तकालय के लिए रोचक पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई है और विद्यालय में जो पुस्तकालय है उसके लिए बहुत सी रोचक पुस्तकें भी उपलब्ध कराई है। राज्य स्तर पर किए जा रहे इन प्रयासों से वर्ग कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हो सके एवं बच्चों के अधिगम स्तर में वृद्धि परिलक्षित हो, यही शिक्षा विभाग का उद्देश्य है। शिक्षा विभाग जो इतना प्रयास कर रहा है उसका एक ही उद्देश्य है, विद्यालय में कक्षा में वर्ग कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हो सके, बच्चों के अधिगम स्तर में वृद्धि हो सके, बच्चे अच्छे से सीख सके, बच्चे अच्छे से पढ़ सके, नया नया जो है अवधारणाओं को सीख सके, यही शिक्षा विभाग का उद्देश्य है। शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय भ्रमण में देखा गया है कि प्रायः शिक्षक वर्ग कक्ष की शिक्षण प्रक्रिया में नवीन पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही उपलब्ध कराई गई FLN TLM किट का कक्षा में उपयोग करते हैं।
जो वरीय पदाधिकारी है विद्यालय संचालन के जब होता है, जब वे विद्यालय निरीक्षण करते हैं तो उसमें ये देखते हैं जो शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं ना, वो नवीन पद्धति यानी नया पद्धति से नहीं पढ़ाते हैं या FLN TLM किट का प्रयोग नहीं करते हैं। उपरोक्त के आलोक में बच्चों की उपस्थिति कक्षा में बेहतर हो, उनके लिए अधिगम स्तर में वृद्धि हो सके, इसके लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बच्चों को जब आप नए अधिगम तरीके से पढ़ाएंगे, रोचक तरीके से पढ़ाएंगे, संभवतः बच्चों की संख्या आपके कक्षा में जरूर बढ़ेगी। उसी के लिए दिशा निर्देश है। क्या दिशा निर्देश है? 1 नंबर पॉइंट है, वर्ग शिक्षक सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कक्षावार वर्ग शिक्षक नामित किए जाए। सभी कक्षा के लिए जो है हेडमास्टर को चाहिए कि शिक्षक नामित कर दें, नॉमिनेट कर दें। वर्ग शिक्षक सभी नामांकित बच्चों का विषयवार अधिगम प्रतिफल के स्तर का अभिलेख संधारित करें, यानी कि उसके अधिगम प्रतिफल क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, उसका एक रिकॉर्ड बनाना है। एवं बच्चों के अभिभावक से उनके अधिगम स्तर के बेहतरी के लिए व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें विद्यालय अवधि के पश्चात घरों में विशेष ध्यान देने हेतु प्रेरित करें। और वो जो रिकॉर्ड है, वो जो अभिलेख बनाएंगे आप बच्चों का अधिगम का, उनके अभिभावकों को वो बताना है, वो चीज़ बताना है जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और जो शिक्षक हैं उनके गार्जियन को कहते हैं कि बच्चों को घर पे ध्यान दीजिए, बच्चों को घर पे पढ़ाइए, सेल्फ स्टडी करवाइए। उसी तरह का कुछ है जो आप रिकॉर्ड बनाते हैं वर्ग अधिगम बच्चों से संबंधित, आपको अभिभावकों को बताना है और अभिभावकों को प्रेरित करना है कि बच्चों पर घर पर जो है अभिभावक विशेष ध्यान दें। पॉइंट नंबर 2 है कक्षा मॉनिटर। वर्ग कक्ष द्वारा अपनी कक्षा के लिए कक्षा मॉनिटर की नियुक्ति की जाए और जितने भी कक्षा है ना उसमें एक मॉनिटर बनाया जाए ताकि कक्षा मॉनिटर को 1 महीने के रोस्टर पर बदला जा सकता है। आप मॉनिटर बना दीजिए और आप 1 महीने में मॉनिटर को बदल सकते हैं। इससे जो है एक तो मॉनिटर बदलेगा और सभी बच्चों में जो है नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। तीसरा पॉइंट है वर्गवार समय सारणी। शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई दिशा निर्देश के अनुरूप प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षकों के सहयोग से वर्गवार समय सारणी बनाई जाए। प्रधानाध्यापक को चाहिए कि सभी शिक्षकों के साथ शिक्षक बैठक करके जो है वर्गवार समय सारणी बनाया जाए। इसका पालन अवश्य किया जाए। जो समय सारणी बनाते हैं, जो टाइम टेबल बनाते हैं, उसका पालन किया जाना चाहिए। वर्ग कक्ष में निर्धारित शिक्षक के अनुपस्थित होने पर किसी अन्य शिक्षक को कक्षा संचालन हेतु प्रधानाध्यापक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर है कि कोई टीचर मान जाते हैं 8 क्लास के टीचर हैं, वो मैथ साइंस पढ़ाते हैं और अगर वो उस दिन छुट्टी, किसी दिन अगर वो अवकाश ले लेते हैं तो प्रधानाध्यापक जो है किसी अन्य शिक्षक से वैकल्पिक व्यवस्था करके जो है कक्षा का संचालन जरूर कराएं। अकादमिक कैलेंडर। प्रधानाध्यापक शिक्षकों की सहमति से प्रत्येक कक्षा के लिए विषयवार अकादमिक कैलेंडर बनाए जाएंगे और अकादमिक कैलेंडर बनाना है। शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कैलेंडर के अनुसार निर्धारित पाठ्य अवश्य पूरा किया जाए, यानी निर्धारित जो समय है उसके अनुसार जो है सिलेबस पूरा किया जाए। इससे सभी विद्यालय में पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ निर्धारित समय में पूरा हो सकेंगे। इससे क्या हो जाएगा, सभी सब्जेक्ट का, सभी विषय का, सभी किताबों का जो है सिलेबस पूरा हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी शिक्षक कक्ष में अध्यापन कार्य के दौरान निर्धारित पाठ्य पुस्तक का उपयोग अवश्य करें। टीचर जो कक्षा में पढ़ाते हैं तो पाठ्य पुस्तक का प्रयोग अवश्य करें। पाठ्य पुस्तक निर्धारित अधिगम प्रतिफल को ध्यान में रखकर SCRT के मार्गदर्शन में विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई है। जो पाठ्य पुस्तक है उसको विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है SCRT के। इसके उपयोग से सभी निर्धारित दक्षताएं बच्चों में उपलब्ध हो जाएंगी। अगर पाठ्य पुस्तक से शिक्षक पढ़ाएंगे तो बच्चों में सभी प्रकार का जो दक्षताएं हैं वो उसका विकास हो जाएगा, वो उपलब्ध हो जाएगा।
6 नंबर पॉइंट है कार्य पुस्तिका। कक्षा 1 से 5 तक के नामांकित सभी बच्चों को हिंदी, गणित, अंग्रेजी एवं उर्दू विषय के लिए कार्य पुस्तक उपलब्ध कराई गई है। जो पाठ्य पुस्तक मिला है उसके अतिरिक्त उनको जो है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कार्य पुस्तक भी दिया गया है। शिक्षक द्वारा किसी पाठ के पढ़ाने के पश्चात बच्चों को उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तक को निर्धारित अभ्यास पढ़ाए गए पाठ के अनुसार को करने हेतु प्रेरित करें एवं अभ्यास पूरा करने के उपरांत उसे शिक्षक द्वारा जांचा जाए। यानी कि जो आपने अगर पाठ्य पुस्तक पढ़ा दिया है तो आपको वर्क करवाना है, यानी कि कक्षा शिक्षक को जो है क्लास टीचर को कार्य पुस्तिका पर वर्क करवाना है और उसको करने के लिए बच्चों को प्रेरित करवाना है, अभ्यास करवाना है। उसके बाद जो है शिक्षक वो कार्य पुस्तिका को जांचेंगे भी। जांचने के उपरांत शिक्षक अपने हस्ताक्षर के साथ तिथि का भी उल्लेख करें। जो कार्य पुस्तक वर्ग शिक्षक क्लास टीचर जो जांचेंगे उसमें जो है वो साइन करेंगे और डेट जरूर लिख देंगे। शिक्षकों द्वारा कार्य पुस्तिका में सही गलत चिन्हों एवं हस्ताक्षर के प्रयोग में लाल स्याही का उपयोग किया जाए और शिक्षकों को जो साइन करना है बच्चों की कॉपी में वो लाल कलम से ही करना है। इस प्रक्रिया से बच्चे अपनी गलती समझ सकेंगे और गलतियों की पुनरावृत्ति से बचेंगे। उसके बाद है साप्ताहिक बैठक। किसका साप्ताहिक बैठक? विद्यालय के प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा वर्ग शिक्षकों के साथ प्रत्येक सप्ताह बैठक किया जाए एवं शिक्षकों के द्वारा कक्षा की प्रगति की समीक्षा अवश्य की जाए। प्रधानाध्यापक को जो है सभी शिक्षकों के साथ साप्ताहिक बैठक करना है और कक्षाओं का बच्चों का प्रगति का समीक्षा करना है कि किस कक्षा में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या प्रोग्रेस हुआ है। प्रधानाध्यापक यह अवश्य देखें कि शिक्षकों के द्वारा अकादमिक कैलेंडर के अनुसार पठन पाठन कराया जा रहा है अथवा नहीं। प्रधानाध्यापक को ये भी देखना है कि सिलेबस के अनुसार बच्चों को टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं। कक्षा प्रक्रिया में होने वाली समस्याओं के निराकरण के उपाय भी प्रधानाध्यापक के द्वारा किए जाए। अगर कक्षा संचालन में किसी तरह का अनियमितता आता है, किसी तरह का कुछ होता है तो प्रधानाध्यापक अपने स्तर से उसका निराकरण कर सकते हैं। प्रधान शिक्षक एवं शिक्षक बैठक की कार्रवाई को विद्यालय में संधारित किया जाए, बैठक पंजी में लिखा जाए और उसको विद्यालय में रखा जाए। 8 नंबर पॉइंट है प्रोजेक्ट कार्य। कक्षा 4 से 8 के लिए उपलब्ध कराई पाठ्य पुस्तक में अवधारणाओं एवं विषय वस्तुओं को समझने के लिए प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी संबंधित बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाए। जो कक्षा 4 से 8 तक की पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रोजेक्ट कार्य भी दिया गया है, तो शिक्षकों को बच्चों से वो भी करवाना है। कक्षाओं का अवलोकन। सभी प्रधानाध्यापक कक्षा में होने वाली शिक्षण विधि को समझने एवं शिक्षकों को इससे संबंधित सकारात्मक सुझाव के लिए सभी कार्य दिवसों में 1 से 8 की कक्षाओं में कम से कम 2 कक्षाओं का अवलोकन अवश्य सुनिश्चित करें। प्रधानाध्यापक को सब दिन जो है कम से कम 2 कक्षाओं का अवलोकन करना है। इससे शिक्षण के माहौल में बदलाव आएगा और बच्चे सीखेंगे। सभी निरीक्षी पदाधिकारी को विद्यालय अनुसरण करते हैं तो वो भी कक्षा अवलोकन अवश्य करें एवं अपना फीडबैक संबंधित प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराएं। जो निरीक्षी पदाधिकारी विद्यालय का अनुसरण करते हैं वो भी जो है कक्षाओं का अवलोकन जरूर करें। 10 नंबर पॉइंट है आकलन। विद्यालय स्तर पर किए जा रहे आकलन साप्ताहिक, मासिक जो मूल्यांकन करते हैं साप्ताहिक और मासिक का समेकन विद्यालय स्तर पर अवश्य संधारित किया जाए। विद्यालय में उसे रखना है। आकलन के आधार पर कमजोर बच्चों को प्रधानाध्यापक द्वारा चिन्हित किया जाएगा। आकलन में साप्ताहिक और मासिक टेस्ट में अगर लगता है कि कोई बच्चा कमज़ोर है तो प्रधानाध्यापक जो है उसको चिन्हित करेंगे और उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए जो है उपचारात्मक कक्षा का संचालन किया जाएगा। साथ ही बच्चों की प्रगति के लिए उनके अभिभावक को अवश्य अवगत कराएं। कौन बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कितना विकास हो रहा है, क्या क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, इसका जानकारी अभिभावक को जरूर देना है। उपरोक्त के आलोक में आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्तर से सभी प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अवश्य निर्देश देंगे जिससे कि विद्यालय स्तर पर बेहतर शिक्षण सुनिश्चित किया जा सके एवं बच्चों में बेहतर अधिगम स्तर परिलक्षित हो। तो ये 10 पॉइंट थे, कक्षा संचालन का दिशा निर्देश था। इसका एक ही उद्देश्य है दोस्तों, मेन उद्देश्य है कि कक्षा में जो है शिक्षण का माहौल कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों को नवीन तरीके से कैसे सीखा जाए, कैसे बच्चे
दक्ष हो, कैसे बच्चे निपुण हो, इसी के लिए दिशा निर्देश था। अब ये जो लेटर है शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा है, 1 अक्टूबर 2024 का ये लेटर है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रेषक वही हैं पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं, उनका ये लेटर है। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखा है। विषय क्या है इसका? विषय है राज्य के वैसे विद्यालय जिनके नाम में हरिजन शब्द जुड़े हैं, उनके नाम से हरिजन अथवा जाति सूचक शब्द को हटाते हुए अनुसूचित जाति शब्द से अस्थायी रूप से प्रतिस्थापित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी बहुत सारे विद्यालय आज भी बिहार में ऐसे हैं जिनका जाति सूचक नाम है प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला, प्राथमिक विद्यालय मुशहरी, इस तरह का। तो जाति सूचक शब्द को हटा करके अनुसूचित जाति शब्द से उसको अस्थायी रूप से बनाना है। यानी प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति, प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति फलाना, इस तरह से। और उसका प्रासंग दिया है लेटर का। इससे पहले भी शिक्षा विभाग निदेशालय द्वारा लेटर निकाला गया था 2023 को, 2018 को, 2019 को, कि जाति सूचक नाम को बदलना है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के वैसे विद्यालय जिनके नाम में हरिजन अथवा जाति सूचक शब्द जुड़े हैं, उनके नाम से हरिजन अथवा जाति सूचक नाम को शब्द को हटाते हुए अनुसूचित जाति शब्द को अस्थायी रूप से प्रतिस्थापित करने हेतु प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपको निर्देश दिया गया था। यानी पहले भी आपको पत्र के द्वारा निर्देश दिया गया था कि जो जाति सूचक नाम है हरिजन टोला, इस तरह का कुछ है, तो उसको हटा करके आप अनुसूचित जाति शब्द को अस्थायी रूप से उसमें डाल दें। प्राथमिक विद्यालयों के नाम में जाति सूचक शब्द रहने का शिकायत के संबंध में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के पत्रांक 265 दिनांक 1/7/2024 का पत्र प्राप्त हुआ है। जो अनुसूचित जाति संघ है उनके द्वारा जो है शिक्षा विभाग को 1 जुलाई 2024 को पत्र लिखा गया था, जिसमें दरभंगा जिला अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पतौर, बगाट टोली तथा प्रखंड टाडी में अवस्थित हरिजन विद्यालय मथौर का संदर्भ दिया गया है। तो वो जो अनुसूचित जाति संघ द्वारा जो लेटर दिया गया है उसमें जाति सूचक 2 विद्यालयों का जिक्र किया गया है दरभंगा जिला का। अतः निर्देश है कि वैसे विद्यालय जिनके नाम में हरिजन शब्द जुड़े हैं, उनके नाम में हरिजन शब्द को हटाते हुए अनुसूचित जाति शब्द को अस्थायी रूप से प्रतिस्थापित करते हुए एक पक्ष के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित किया जाए। तो हरिजन शब्द को हटा करके जो है अनुसूचित शब्द को अस्थायी रूप से करा करके एक पक्ष के अंदर यानी 15 दिनों के अंदर अपना रिपोर्ट सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को सबमिट करना है।